like a Hellcat. ये हमारा पार्ट सेकेंड मतलब लेसन 8 का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम. वाटर. सम फ्रूट्स हैव वाटर प्रूफ कवरिंग. दे आर लाइट टू फ्लोट ऑन वाटर. कोकोनट कैन फ्लोट बिकॉज इट हैवी सीड. इट कवर विथ अ स्पोनी लेयर ऑफ fiber that is filled with air. Seeds of lotus and the foxglove are disappear by water. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर्स मतलब फ्रूट्स होते हैं वो उनकी कवरिंग कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है. मतलब उस पर अगर हम पानी डाल दे पानी वहां से बह के निकल जाता है. ये बहुत ही लाइट होते हैं इसीलिए पानी पे तैर लेते हैं. अब हम बात करते हैं अगर कोकोनट की तो वो पानी पे इसलिए फ्लोट करता है बिकॉज उसका जो सीड होता है, सीड मतलब उसका जो हम सीटी तो खाते हैं, नारियल का अंदर का हिस्सा खाते हैं ना हम, वो क्या होता है बहुत ज्यादा हैवी होता है और कवर होता है किससे, अलग अलग लेयर्स से. ठीक है, और वो उसी कारण वो क्या होता है पानी पे फ्लोट करता है. अगर लोटस है, लोटस भी क्या होता है वाटर प्रूफ स्किन होती है लोटस की. ठीक है, जिस कारण वो पानी पे आराम से डिस्पर्स हो जाता है. आगे एनिमल हुक लाइक स्ट्रक्चर्स इज सम सीड हेल्प देम टू क्लाइंब टू एनिमल स्किन और फर. Birds eat food with their seeds that pass out of their bodies with the undigested food. They too grow into new plants. For example, xylem and the cucumber. मतलब जो plants animals होते हैं, animals क्या करते हैं कि वो किसी भी उन्होंने फूड को खाया. ठीक है, किसी भी मतलब फूड को खा के चले गए. मान लो यही जैसे ये इनसे रिलेटेड कोई फूड खा लिया बट उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ. डाइजेस्ट करने के बाद जो उनका अनडाइजेस्ट फूड है वो उन्होंने बाहर निकाल दिया उनकी बॉडी से. उस चीज से जो प्लांट ग्रो करते हैं उन प्लांट को उस प्लांट के क्या है एग्जाम्पल, ये आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक्सथीनियम और कुकलेबर, ये क्या है अनडाइजेस्ट फूड से ग्रो होते हैं किसके, एनिमल्स के. अब दूसरा एक्सप्लोजन. Sometimes the fruit bursts with a jerk when exposed to sun or when it's dry up on being touched. The seed scatter far off from the mother plant and grow into new plant under favorable condition. For example, peas and castor. जैसे कभी कभी क्या होता है फ्रूट अलग अलग जैसे उसके फ्रूट से कहीं भी खा के हमने फेंक दिए. ठीक है, पटक कहीं भी पटक दिए. मतलब मान लो अगर यहाँ पे पेड़ उग रहा है लेकिन हमने खा के मतलब कभी फैलाव हो गया कोई कैसे भी एनिमल के थ्रू कैसे भी वो वहां पे चले गए. ठीक है, फिर वहां पे उसको सनलाइट मिल गई, उसकी फेवरेट कंडीशन मिल गई तो वो कहीं पर भी ग्रो कर लेते हैं. तो उस तरह की कौन कौन सी बीज आपको ये दिखाई दे रही है, देखो पीस मतलब मटर और दूसरा क्या आपका कैस्टर. आगे प्लांट दैट कम फ्रॉम फार. अब ऐसे प्लांट जो बहुत दूर से आए हैं. ठीक है, अलग अलग प्लेसेस से. देखो डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेस. हर प्लांट अलग अलग प्लेस पे ग्रो करता है. टी इज एन एरोमेटिक बेवरेज प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग बॉइलिंग वाटर ओवर टी लीव्स. मतलब जो चाय है वो कहाँ पे उगेगी, कैसे प्रिपेयर होगी, जहां पे पोरिंग वाटर, उसको बार बार पोर करना पड़ता है वाटर में. ठीक है, और पूरी तरह से जो उसकी लीव्स है वो वाटर से पोर होनी चाहिए. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टी लाइक्स. अलग अलग तरह की टी होती है. ठीक है, एक होती है दार्जिलिंग टी. ठीक है, जो दार्जिलिंग में ग्रो करती है. चाइनीज टी मतलब जो चाइना में ग्रो करती है. ग्रीन टी, ईटीसी, ये अलग अलग तरह की चाय होती है. चाय की पत्तियां होती है, पत्ती को पता पीसते हैं, पीसने के बाद जो होता है ना जो हम चाय में डालते हैं वो हम खाते हैं. ठीक है, आगे मतलब पीते हैं चाय बना के. टी ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्टर्न चाइना वेयर इट वॉज यूज्ड एज अ मेडिसिनल ड्रिंक. ठीक है, मतलब कि कैसे बनी चाय उसके बारे में पढ़ लेते हैं. ये सबसे पहले कहाँ आई थी, साउथ वेस्टर्न चाइना में आई थी. ठीक है, चाय किस लिए आई थी, एक मेडिसिनल ड्रिंक के रूप में आई थी, मतलब दवाई के रूप में आई थी. ठीक है, फिर लेटर इज स्प्रेड टू अदर एशियन कंट्रीज और धीरे धीरे करके ये सब एशियन कंट्रीज में फैल गई. हमारा इंडिया भी एशिया में आता है तो धीरे धीरे करके सब एशियन कंट्रीज में फैल गई. ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी मतलब 7th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश स्टार्टेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टी. जो ब्रिटिश लोग थे तब तक तो आ गए थे हमारे इंडिया में, वो एक बड़े लेवल पे चाय का उत्पादन करने लगे. इट वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया बाय देम. और जो सबसे ज्यादा मतलब इसका जो उत्पादन हुआ कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ. आगे स्पाइसेस.
These are plant products that add flavor to the food. Here are some common spices with their Indian names. मतलब कोई कोई से फूड जो होते हैं क्या कहते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं खाने में एक अलग तरह का टेस्ट लेकर आते हैं, स्वाद लेकर आते हैं, ठीक है। उन्हें ही हम इंडियन लैंग्वेज में मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, स्पाइसेस कहा जाता है। अब हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इंडिया में उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। They also add color and the aroma to food. इनका अपना अपना कलर, अपना अपना टेस्ट होता है। आगे अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कार्डामम, ठीक है। कार्डामम में ये क्या होती है, इलायची, छोटी इलायची ग्रीन वाली, ओके। ये आगे देखिए क्लोव्स, लौंग, आपने सुना होगा ना, काढ़ा बनाते लौंग डालते हैं उसमें। आगे किनामोन, किनामोन दालचीनी, ठीक है। आगे टर्मरिक, हल्दी, सभी लोग जानते हैं हल्दी के बारे में, ये क्या है, औषधि भी है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, टर्मरिक है ना। आगे कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। आगे यहाँ पे कुमिन, कुमिन मतलब जीरा, आप रोज अपने खाने में यूज करते हैं। आगे पेपर, पेपर मतलब मिर्च, काली मिर्च। आगे ये क्या है, एसाफोइटिडा मतलब हींग, हींग भी दाल जब हम दाल बनाते हैं हिंग डालते हैं ना उसमें, ठीक है। आगे अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अब ऐसे प्लांट्स जो कहीं और से आए हैं, ठीक है, बाहर से आए हैं, ये है प्लांट्स और ये है उसकी कंट्री। अब हम पढ़ते हैं और ये है उसकी पिक्चर। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रेप्स, ग्रेप्स बेटा कहाँ से आया, यूरोप से, हमारी इंडिया का नहीं है, कहाँ से आया है, यूरोप। ये आपको दिखाई दे रहा है एवाकाडो, ये आया है मैक्सिको से। स्ट्रॉबेरी अमेरिका से। ये क्या है, ब्रोकली, ब्रोकली कहाँ से आया है, ये मेडिटेरानियन से आया है। आगे रेडिश मतलब मूली, कहाँ से आया है, ये चाइना से। अब ये लिखा हुआ है आलू मतलब पोटैटो, कहाँ से आया, ये पेरू से, ठीक है, इसका कंट्री का नाम है पेरू। आगे प्लम्स, ये प्लम्स कहाँ से आया, न्यू इंग्लैंड। पपाया वेस्ट इंडीज। फिर ओकरा, ठीक है, ये कहाँ से आया है, अफ्रीका। भिंडी दिखाई दे रही है आपको, वही है ये। फिर ये ओनियन कहाँ से है, मिडल ईस्ट। और डेट्स मतलब ये खारक बोलते हैं जिसे हम खाते हैं, ये कहाँ से है, ये अरेबिया से। और इसके बाद है कॉफी, ये कहाँ से है, ये एथियोपिया। ओके, समझ आया कौन कौन से प्लांट मतलब ये चीजें हैं जो अलग अलग कंट्रीज से आई हैं। आगे स्टूडेंट, ये हमारा जो पूरा चैप्टर है यहाँ पे क्लोज हो गया, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में आज सब कुछ पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।